वेलकम फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वामी आपका स्वागत करता हूं चैनल पे। तो दोस्तों, आज आपके लिए कुछ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला हमारा 1 या 2 दिन के अंदर, उसके अंदर कुछ ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे कि फुल फॉर्म्स, कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म्स होती है वो हमें पता है अभी कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। इसलिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको सिर्फ फुल फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब बटन दबाने से आपका कुछ लगने वाला नहीं है, लेकिन इसमें हमारी बड़ी हेल्प हो जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और मैं ऐसी ही और वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारी कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट है हमारा रैम। आप देख पा रहे हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सेकंड है रोम, रीड ओनली मेमोरी। सेकंड हमारी है रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम को बोलते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। तो रैम हम लोग जैसे कि कंप्यूटर में जो आप सब लोगों ने देखी होगी, पतली सी स्टिक होती है जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर फिटेड होती है, उसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि हम लोग डीवीडी राइटर्स यूज़ करते हैं, सीडी डीवीडी को यूज़ करने के लिए, प्ले करने के लिए, वो रोम होती है हमारी सीडी या डीवीडी को रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आ जाता है सीपीयू। सीपीयू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके आगे है हमारा यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है हमारा यूएसबी। यूएसबी आप सब लोगों ने सबसे ज़्यादा देखी होंगे, हम चार्जर में एक डाटा केबल यूज़ करते हैं, या किसी भी जगह पे यूएसबी पेन ड्राइव या कुछ भी इंसर्ट करने के लिए आजकल ज़्यादातर यूएसबी ही यूज़ होता है। उसको क्या बोलते हैं फुल फॉर्म में? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद है वायरस। हमने कॉमनली नाम सुना होगा, जो हमारे सिस्टम में कभी कहते हैं वायरस आ गया, मदरबोर्ड सॉरी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस आ गया, हमारी फाइल्स करप्ट हो जाती हैं। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट है हमारा टीसीपी। टीसीपी हम लोग टीसीपी आईपी जैसे कि यूज़ करते हैं, टीसीपी आईपी, उसको हम टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा यूपीएस, जो हम पावर के लिए यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो नेक्स्ट हमारा साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ। साटा का फुल फॉर्म है हमारा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसके बाद है हमारा पीएसयू। पीएसयू, पीएसयू का फुल फॉर्म हमारा पावर सप्लाई, पावर सप्लाई यूनिट, पावर सप्लाई यूनिट। तो 10 तक हम यूज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 11 पे। 11 पे आपके सामने है एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या रहेगा? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो अगला उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? सीडी। सीडी का फुल फॉर्म रहेगा कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है हमारा डीवीडी, 13 है डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला जो फुल फॉर्म हमारा सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी जैसे कि हम जो मॉनिटर यूज़ करते थे, जो बड़े टेलीविज़न की तरह जो दिखाई देते थे, उसको हम सीआरटी मॉनिटर्स बोल देते थे, उसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। अगला है हमारा डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। अगला है हमारा सैप, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स। तो आपको ये आज डीपली मैं याद करवाने वाला हूँ इन फुल फॉर्म्स को, तो ध्यान से इसको पढ़िए। अगला हम 17 फुल फॉर्म है हमारा पीएनजी, जो पिक्चर्स इमेज जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इंटरनेट पे जो भी इमेजेस हम अपलोड करते हैं वो पीएनजी के फॉर्मेट में ज़्यादातर अपलोड करते हैं, तो हम पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बोल देते हैं उनको। अगला है हमारा आईपी। आईपी, आईपी का फुल फॉर्म होगा हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। 18 तक हम आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 19 से। 19 पे है हमारा
आप देख पा रहे हैं 19 पे है हमारा GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा GIS का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद DDS, डिजिटल डाटा स्टोरेज, डिजिटल डाटा स्टोरेज, डिजिटल डाटा स्टोरेज। नेक्स्ट है हमारा CAD, CAD, कैड। कैड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आप लोगों ने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं लोग कैड। तो कैड का फुल फॉर्म क्या रहेगा दोस्तों? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा 22 नंबर, फुल फॉर्म है ACPI, ACPI एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशंस एंड पावर इंटरफेस, एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस पावर इंटरफेस, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। अगला है हमारा AGP, एक्सेलेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, एक्सेलेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। AGP का फुल फॉर्म हमारा। APM का फुल फॉर्म क्या रहेगा? एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट, एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट। अगला हमारा क्वेश्चन, अगला हमारा 25 नंबर फुल फॉर्म क्या रहेगा? APIPA, APIPA ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, APIPA ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन हमारा HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। पीछे हमारा सिक्योर लग गया है इसलिए हम S लगा देते हैं। HTTPS जो अभी करंटली हमारी वेबसाइट्स में यूज़ होता है, HTTPS। उसके बाद है हमारा GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग्स, ग्राफिक प्रोसेसिंग्स यूनिट्स, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, GPU। अगला हम चलते हैं पेज नंबर, अगले पेज पे, और ये हमारी फुल फॉर्म आपने सब लोगों ने देखी। अगला हम चलते हैं 28 के बाद 29 से शुरू करते हैं। हमारा है ग्राफिक GDI, GDI का फुल फॉर्म क्या रहेगा दोस्तों? GDI का फुल फॉर्म रहेगा ग्राफिक्स डिवाइस, ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस, ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस, ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा ICP, इंटरनेट कैशे प्रोटोकॉल, इंटरनेट कैशे प्रोटोकॉल, इंटरनेट कैशे प्रोटोकॉल। अगला है हमारा गीगो, गारबेज इन गारबेज आउट, गारबेज इन गारबेज आउट, गारबेज इन गारबेज आउट। अगला हमारा क्वेश्चन है Gmail, ग्राफिक्स ग्राफिकल मेल। Gmail का फुल फॉर्म होगा ग्राफिकल मेल। Gmail का फुल फॉर्म दोस्तों ये कोई गूगल मेल नहीं है, ये Gmail जो है ग्राफिकल मेल जिसको हम बोल देते हैं। जैसे हम गूगल पे जो यूज़ करते हैं Gmail, वो Gmail होता है गूगल मेल। तो ये Gmail जो है ग्राफिकल मेल है। पहले हम जो मेल्स यूज़ करते थे वो ग्राफिकल नहीं होती थी, जिसमें सिर्फ जस्ट हम टेक्स्ट को हम फॉरवर्ड कर सकते थे, उसमें कोई पिक्चर वीडियो ये सब चीज़ें अटैचमेंट नहीं होती थी। आजकल हम जो मेल यूज़ करते हैं उसमें वीडियोस, पिक्चर्स, एडवांस हम ग्राफिक के साथ हम मेल को सेंड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेल, Gmail। अगला है कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे हम लैन, मेन, पेन ये सब यूज़ करते हैं, वैसे ही कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। उसके बाद है कैल, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। उसके बाद है GPL, जनरल जनरल पब्लिक लाइसेंस, जनरल पब्लिक लाइसेंस। GPL का फुल फॉर्म क्या रहेगा? जनरल पब्लिक लाइसेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा GCR, ग्रुप कोड रिकॉर्डिंग, ग्रुप रिकॉर्ड सॉरी ग्रुप कोड रिकॉर्डिंग, GCR का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद MSN, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। MSN जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक नेटवर्क का नाम है, MSN। उसके बाद BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हम जैसे कि CC लगाते हैं किसी को कार्बन कॉपी, वैसे ही हम मेल के अंदर BCC भी लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। हमने 38 तक देख लिया है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। 38 तक देख लिया हमने, उसके बाद 39 से शुरू करते हैं। VDI,
VDI, VDI का फुल फॉर्म होगा वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। तो VDI का फुल फॉर्म होगा वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला नेक्स्ट हमारा MPEG, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट हमारा MPG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद हमारा TPU, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। TPU का फुल फॉर्म होगा, जैसे CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वैसे ही TPU होता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आ जाता है PSD, फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट। PSD हम ज़्यादातर फ़ोटोशॉप के अंदर जो डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है PSD होता है। उसके बाद DPI, किसी पिक्चर का क्वालिटी चेक करेंगे हम डॉट पर इंच को यूज़ करते हैं, DPI को यूज़ करते हैं, वैसे ही DPI का फुल फॉर्म होगा हमारा डॉट्स पर इंच। अगला है हमारा 44 नंबर FYA, FYA फॉर योर एक्शन, फॉर योर एक्शन। उसके बाद है CRS, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। उसके बाद हमारा BFD, बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर, बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर। उसके बाद हमारा ABR, अवेलेबल बिट रेट, अवेलेबल बिट रेट। उसके बाद हमारा फुल फॉर्म होगा अवेलेबल बिट रेट। ABR का फुल फॉर्म है हमारा अवेलेबल बिट रेट। नेक्स्ट हम चलते हैं, पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। अगले पेज पे चलते हैं हम। ABR तक हम कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करते हैं GBPS, GBPS गीगाबिट्स पर सेकंड, गीगाबिट्स पर सेकंड। जैसे कि MBPS होता है, मेगाबाइट पर सेकंड होता है, ऐसे ही गीगाबिट पर सेकंड। पिंग, पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। उसके बाद AD, एक्टिव डायरेक्टरी। ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP का फुल फॉर्म है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। उसके बाद है CSI, कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम इंटरफेस, कॉमन सिस्टम इंटरफेस, कॉमन सिस्टम इंटरफेस, कॉमन सिस्टम इंटरफेस। अगले पेज पे चलते हैं। 54 तक हम देख चुके हैं, 55 आ गया है हमारे सामने। DHCP, ज़्यादातर देखा होगा आपने, ऑटोमेटिक IP लेने के लिए हम DHCP को असाइन करते हैं, यूज़ करते हैं। DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। OSI का फुल फॉर्म क्या रहेगा? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। उसके बाद LAN हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारा WAN आ गया, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद मेन आ गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद PAN आ गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आ गया PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद MAC आ गया, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। MAC का फुल फॉर्म क्या रहेगा? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAC एड्रेस जिसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोल देते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 100% एग्ज़ाम में आने वाला है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका अगले 62 नंबर फुल फॉर्म होगी OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकोगनाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकोगनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा फुल फॉर्म चलते हैं हम, पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं ब्लैक बोर्ड को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 62 नंबर तक हो चुका हमारा। अब चलते हैं, 62 नंबर तक हमने कर लिया है। उसके बाद 63 नंबर NIC सॉरी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल।
UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनाइजस रिसीवर ट्रांसमीटर, यूनिवर्सल सिंक्रोनियस रिसीवर ट्रांसमीटर। DCE, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग environment, distributed computing environment। DCE, distributed computing environment। PFA, please find attachment। HCI, human computer interaction, human computer interaction। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, अगले पेज पे चलते हैं। 69 पे हम आ चुके हैं। FHS, फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड, फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। उसके बाद FCS है हमारा फ्रेम चेक सीक्वेंस, फ्रेम चेक सीक्वेंस। DVE, डिजिटल वीडियो इफेक्ट, डिजिटल वीडियो इफेक्ट। DLL का फुल फॉर्म होगा डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। अगला हमारा CSV, कोमा सेपरेटेड वैल्यू, कोमा सेपरेटेड वैल्यू, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। CTCP, क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल, क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल, क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। अगला हमारा है ABI, एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। अगला हमारा MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। 76 तक हमने देख लिया है, 77 पे हम पहुंच गए हैं। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। LTE, जो हम नेटवर्क को यूज़ करते हैं VoLT, वैसे उसी का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म एवेल्यूएशन, लॉन्ग टर्म एवेल्यूएशन। AHA, एक्सेलेटेड हब आर्किटेक्चर, एस्केलेटेड हब आर्किटेक्चर। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। FPU, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। FXP, फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल। HID, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। पाटा, पाटा का फुल फॉर्म होगा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। DDR, डबल डाटा रेट, डबल डाटा रेट, डबल डाटा रेट। DDR जो हम रैम यूज़ करते हैं, DDR1, DDR2, DDR3, ये सब रैम्स हम यूज़ करते हैं, इसी को बोलते हैं DDR। नेक्स्ट चलते हैं पेज पे, 88 पे आ चुके हैं हम। DFS, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। MIPS, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। MMC, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। उसके बाद है VGCT, वीडियो ग्राफिक कैरेक्टर टेबल, वीडियो ग्राफिक कैरेक्टर टेबल। अगला है हमारा WBMP, वायरलेस बिटमैप इमेज, वायरलेस बिटमैप इमेज। नेक्स्ट हमारा PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अगला हमारा WMA, विंडोज़ मीडिया ऑडियो, विंडोज़ मीडिया ऑडियो। RAS, रिमोट एक्सेस सर्विस। HTM, हायरार्किकल टेम्परल मेमोरी, हायरार्किकल टेम्परल मेमोरी। SIS, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 98 पे हम आ चुके हैं। LBA, लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग, लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग। CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग। MIMO, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। उसके बाद PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर।
उसके बाद SCSI, SCSI SCSI बोलते हैं इसको, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCSI जो हमारा सर्वर के अंदर हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाने वाला टेक्नोलॉजी है। SCSI केबल के ऊपर, जैसे कि आपको मल्टीपल ड्राइव्स यूज़ करनी हो एक ही सर्वर के अंदर, करीब करीब 10 12 20 30 50 100, इसलिए हम SCSI ड्राइव्स को SCSI टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे मल्टीपल ड्राइव्स को यूज़ करने के लिए पुराने टाइम में। अभी जो है साटा इंटरफेस आ चुका है या SAS इंटरफेस जो आ चुका है, ये इसको बाईपास कर गया है। SCSI इंटरफेस जो पहले यूज़ करते थे, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, NVRAM, नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, BLOB, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद SFF, स्मॉल फॉर्म फैक्टर, स्मॉल फॉर्म फैक्टर, SFF का फुल फॉर्म हो गया। अगला देख लेते हैं हम। हमने SFF देख लिया है। CAI, कंप्यूटर आइडेड इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आ गया EMP, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, EIDE, इन्हांस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, AAC, एडवांस्ड ऑडियो कोडेक, IOP, इंटर ORB प्रोटोकॉल, ASL, एज सेक्स लोकेशन, ASL का फुल फॉर्म होगा एज सेक्स लोकेशन। उसके बाद है MBSA, माइक्रोसॉफ्ट बेसलाइन सिक्योरिटी एनालाइज़र, माइक्रोसॉफ्ट बेसलाइन सिक्योरिटी एनालाइज़र। अगले पेज पे चलते हैं हम। 113 तक हमने देख लिया है, 114 पे हम आ चुके हैं। जिग जेग इनलाइन पैकेज, जिप फाइल, जो भी हम फाइल्स को लॉक करते हैं, जिप करते हैं, उन जिप का फुल फॉर्म होगा जिग जेग इनलाइन पैकेज। HSPA, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। VFS का वर्चुअल फाइल सिस्टम। SIMD, डिजिट सिंगल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा। IPC, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस। DAC, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। DKIM, डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल। वाईफाई, वायरलेस फिdelity। अगले पेज पे चलते हैं। हमने 121 तक देख लिया है। अगले पेज पे मूव करते हैं। 122 से शुरू करेंगे। PTP, पिक्चर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IGRP, इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल। HIG, ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। CIFS, कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। HAL, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शंस लेयर। IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। नेक्स्ट हमारा CNR, कम्युनिकेशन नेटवर्क राइज़र। EISA, एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। RPM, रेड हैट पैकेज मैनेजर। DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी। ISH, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे।
बाय ब्रोंटोबाइट्स, ब्रोंटोबाइट्स। DTS, डिजिटल थिएटर, डिजिटल थिएटर सिस्टम, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। अगला है हमारा 137, HVD, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, मोसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, AMR, अडेप्टिव मल्टी रेट, अडेप्टिव मल्टी रेट, CMD, कमांड BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, EB, एक्साबाइट्स, AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर आइडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर आइडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर आइडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला है हमारा RIFF, रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, TFTP, ट्राइवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, WUSB, वायरलेस यूनिवर्सल सीरियल बस, HHD, हाइब्रिड हार्ड ड्राइव, HSDPA, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, AST, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्क डिजिट, IRQ, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, DVI, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। अगला है 156, स्पार्क, SPARC, स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर, स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अगला चलते हैं हम 156 तक हमने कर लिया है। अगला देखते हैं 157, URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। एक URL होता है, एक URI होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है यहाँ पे, और वहाँ पे आपको लोकेटर होगा। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। MVS, मल्टीपल वेंडर सिस्टम। NAS, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। BPS, बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड। LPX, लो प्रोफाइल एक्सटेंशन, लो प्रोफाइल एक्सटेंशन। अगला चलते हैं हम 164 तक हो गया है। 165, HCL, हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी लिस्ट, हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी लिस्ट। RTS, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। RAID, रिटंडेंट एरे इन एक्सपेंसिव डिस्क। MUI, मल्टीलैंग्वेज यूज़र इंटरफेस। MFD, मल्टी फंक्शन डिवाइस। CISC, complex instructions set computer, complex instructions set computer। MBR, master boot record, master boot record। ये हमारा जो भी हम विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर दो टाइप के बूट रिकॉर्ड्स होते हैं, MBR एंड GPT। तो MBR हम बेसिक यूज़ करते थे पहले ही, अभी जो फाइल सिस्टम आ रहा है वो GPT के अंदर आ रहा है। उसके बाद आ बाइनैक, बाइनैक, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। SGRAM, सिंक्रोनियस ग्राफिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनियस ग्राफिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। DLP, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट चलते हैं
175 UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, Unified Extensible Firmware Interface, LLC, Logical Link Control, Logical Link Control, DOC, Document Microsoft Corporation, Document Microsoft Corporation, ARPA Net, Advanced Research Project Agency Network, Advanced Research Project Agency Network, ACL, Access Control List Rate, Redundant Array Inexpensive Tapes, Redundant Array of Inexpensive Tapes, MMX, Multimedia Extensions, Multimedia Extensions, STP, Spanning Tree Protocol, Spanning Tree Protocol, MLI, Multiple Link Interface, Multiple Link Interface, Multiple Link Interface। 183 तक कर लिया है, अगला चलते हैं 184। 184 है हमारा RIP, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, AIFF, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, RMA, रिटर्न्ड मटेरियल ऑथराइजेशन, रिटर्न्ड मटेरियल ऑथराइजेशन, EGP, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, XMF, एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल, एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल, MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, MIME, MIME, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 199 तक हो गया है। 192 SDR, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, PAP, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, VRAM, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, WAP, वायरलेस एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स, TGT, टिकट ग्रांटिंग टिकट, टिकट ग्रांटिंग टिकट, GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, TPM, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, SPSS, स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, EIGRP, इन्हांस्ड इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल, इन्हांस्ड इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल, CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क,